नमस्ते। म्यूचुअल ग्लोब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात करेंगे, स्पेशली वो क्वेश्चंस जो हमारे पिछले कुछ दिनों में आए हैं। हमारे साथ हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एक्सपर्ट, सीनियर चार्टर्ड सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर मनोज श्रीवास्तव। वेलकम। थैंक यू तो थैंक यू। हम लोग के जो क्वेश्चंस आए थे वो थे डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड, कि हम लोग को एक इन्वेस्टर के क्वेश्चन आए, इनफैक्ट दो तीन इन्वेस्टर के क्वेश्चंस थे कि उन्होंने डाइवर्सिफाई करना चाहा अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में। तो एक जेंटलमैन है, तो उन्होंने जिस तरह से डाइवर्सिफाई किया, जो उनका उन्होंने जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की कि उनको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना था, लार्ज कैप की म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स में। तो ओके उन्होंने कोटक, निपॉन और आईसीआईसीआई तीन अलग अलग म्यूचुअल फंड्स लिए, और तीनों ओके में उन्होंने वन थर्ड उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। तो उनका था कोटक ब्लू चिप में इन्वेस्ट किया, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में, और आईसीआईसीआई ब्लू चिप में। तो हम ओके। लोग का क्वेश्चन ये है कि ये डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी उन्होंने अडॉप्ट की है, ये कितनी अप्रोप्रिएट है? ये कितनी अप्रोप्रिएट है? ओके। देखिए, नॉर्मली क्या हो रहा है कि एक जो कॉन्सेप्ट चलता है वो ये कि मतलब एक ही अ, झोली में सारे एग नहीं रख दे। तो ये तो एक बड़ा प्रूवन है और बड़ा डेप्थ में सारे इन्वेस्टर्स के रहता है कि भाई डाइवर्सिफाई करें। ऐसा ना हो कि एक ही जगह जाकर के सारा हम पैसा इन्वेस्ट कर दें। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, डेप्थ में चूंकि नहीं पता होता है, तो हमको ये लगता है कि भाई हमने दो स्कीमों में, तीन स्कीमों में, चार स्कीमों में बांट दिया और डाइवर्सिफिकेशन हो गया हमारा। डाइवर्सिफिकेशन करते क्यों है? डाइवर्सिफिकेशन इसलिए करते हैं कि एक स्कीम, क्योंकि ये मार्केट है, इकोनॉमी है, आपके डोमेस्टिक इवेंट से भी जुड़ी हुई है और इंटरनेशनल इवेंट से भी जुड़ी हुई है। आज बांग्लादेश में कुछ हो जाता है तो वो भी आपके किसी स्टॉक को, किसी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है या फायदा पहुंचा सकता है। दोनों चीजें हैं बांग्लादेश के रेफरेंस में पर्टिकुलरली। या इसराइल में हो जाता है या यूक्रेन में हो जाता है। तो हम डाइवर्सिफाई इसलिए करते हैं कि इस तरह के जो भी इवेंट नेशनल है, इंटरनेशनल है, उससे आपका पोर्टफोलियो एज फार एज पॉसिबल कम से कम नुकसान हो। है ना? कम से कम कैसे नुकसान हो? ताकि एक स्कीम है ए, जैसे आपने बोला, उसने 40 शेयर खरीदे हुए हैं, बी स्कीम ने दूसरे के भी 45 शेयर खरीदे हुए हैं, सी ने कुछ तीसरे 50 खरीदे हुए हैं। ताकि अगर एक शेयर, एक कंपनी खराब हुई, दो खराब हुई, चार खराब हुई, तो ऐसा ना हो कि भाई एक ही स्कीम पे उसका असर पड़े, सब पे ना यस। पड़े। ये बात हो गया। हम्म। जैसे आपके इस केस में जो आपने बताया कि इन्होंने लार्ज स्टेप में किया और डाइवर्सिफिकेशन किया। यस। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन कर लिया उन्होंने। अब इसको समझने के लिए कि कितना उनका ये रोबस्ट है, डाइवर्सिफिकेशन कितना वर्सेटाइल है, क्या उनका डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस पूरा कर रहा है, हम्म। तो हम क्या करते हैं कि शुरू में जाकर के जो नॉर्मली ऊपर के 10 15 20 स्टॉक होते हैं, जो कि नॉर्मल ट्रेंड है, अगर आप देखेंगे किसी भी स्कीम में, शुरू का 50%, 55%, 60% ऊपर के 10 या 12 या 15 शेयर में ही इन्वेस्टमेंट हम्म। और बाद में यस। इन्वेस्टमेंट होते हैं। अब जो मैं अपने सामने लिस्ट देख रहा हूँ, जिस टूल को हम यूज करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं, अब मैं कुछ नाम बता रहा हूँ। HDFC बैंक का शेयर तीनों स्कीम में है, ICICI बैंक का तीनों में है। किसका किसका तीनों में, ये मैं बता रहा हूँ आप। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, हम्म। लार्सन टूब्रो, एक्सिस बैंक, ITC, मारुति सुजुकी, इसके बाद में NTPC, अल्ट्राटेक। ये जो बड़े बड़े शेयर हैं जिसमें बड़ी बड़ी होल्डिंग है, ये शेयर तीनों ही स्कीम में है।
शेयर ऐसे हैं जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या भारतीय एयरटेल है, ये दो में है। फिर आगे हम देख रहे हैं जो सन फार्मास्यूटिकल है, टीसीएस है, महिंद्रा है, बजाज है, नहीं बजाज दो में है, महिंद्रा है, ये तीनों में है। तो काफी बड़ा चंक ऐसा निकल के आ रहा है, जिस वजह से काफी मिलते जुलते शेयर हैं। और अगर इतने मिलते हम्म। जुलते शेयर हैं तो फिर आपका जो पर्पस है डाइवर्सिफिकेशन का, वो साफ पूरा नहीं हो रहा है। क्योंकि आपने हाँ, अपनी खुशी के लिए तो तीन म्यूचुअल फंड में बांट दिया, तीन स्कीमों में बांट दिया, लेकिन क्या वो पर्पस पूरा कर रहा है? शायद पूरी तरीके से नहीं कर रहा है। एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट तो शेयर्स में हो रहा है। म्यूचुअल फंड हाँ, स्कीम वो व्हीकल है। तो हाँ, एंड ऑफ द डे आपको वो शेयर्स भी देखने पड़ेंगे कि कहाँ इन्वेस्ट कर रही है वो स्कीम। यस, यस। तो अब जो टूल हम लोग यूज करते हैं उसके बेसिस हम देख रहे हैं कि लगभग लगभग आपस का जो कोरिलेशन है वो मोर देन 95%। तो अगर 95% से ऊपर मिलते जुलते ही शेयर्स हैं, ये बात हम्म। जरूर है कि वेरिएशन होता है। किसी एक शेयर को किसी स्कीम ने 2% लिया है, किसी ने 2.5 लिया है, किसी ने कुछ भी 2.7 लिया हो, 2.7 यस। परसेंट लेकिन मिलते जुलते हैं 95% से ऊपर। और हम्म। इसीलिए अगर आप इनकी परफॉर्मेंस भी देखें, मैं आपको बताता हूँ, परफॉर्मेंस भी अगर इनकी देखें तो परफॉर्मेंस में भी कोई मेजर वेरिएशन नहीं आने पाता है। क्योंकि मेजर वेरिएशन आए कैसे? अगर यस। शेयर वैसे ही है तो मेजर वेरिएशन आना बड़ा मुश्किल है। हम्म। एक मिनट के लिए मैं पहुंच पे आप बताता हूँ। देखिए, आ, एक साल की परफॉर्मेंस देखें, एक स्कीम का 37 है, एक का 39 है, एक का 42 है। 5 साल का हम्म। देखें, एक का 20 है, एक का 21 के आसपास है, एक का 22 है, एक का 23 है। तो चलिए, परफॉर्मेंस में मिलता जुलता है तो समझ में आता है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो क्रक्स ऑफ द इशू है कि अंदर जो शेयर है वो एक ही जैसे हैं। हम्म। तो अगर 5 शेयर्स में से उनका पैसा, समझो कि आज बांग्लादेश में फंस गया, या यूक्रेन में फंस गया, या इसराइल में फंस गया, या कोई विद इन कंट्री, विद इन इंडियन इकोनॉमी, इंटरनल इकोनॉमी की बात करें, कोई हम्म। ऐसी इंडस्ट्री जो नीचे चली गई फॉर एनी रीजन, हाँ। तो फिर आपको डाइवर्सिफिकेशन का पर्पज पूरा नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में मेरा राइट। जो तरीके से निचोड़ है वो ये है कि आपका पर्पज अभी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ। तो अपेरेंटली लग रहा है कि तीन म्यूचुअल फंड्स की वजह से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। बट अगर हम्म, उसको हम लोग थोड़ा एक्सरे करके थोड़ा एनालाइज कर रहे हैं तो देख रहे हैं हम्म, कि उतना डाइवर्सिफाइड नहीं है, या इनफैक्ट काफी कम डाइवर्सिफाइड है। अगर 95% आपने शायद बताया कि सिमिलर स्टॉक्स हैं, तो रियल सेंस में डाइवर्सिफिकेशन तो ये नहीं हुआ। नहीं, तो हाँ, इसी तरह का एक और क्वेश्चन था। उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ट्विस्ट है कि उसमें उनको, जो हमारे इन्वेस्टर हैं, वो शायद हाँ, एक एएमसी में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। बट ओके, उन्होंने भी डाइवर्सिफाई किया, अपनी समझ में किया है। हाँ, लेकिन उन्होंने इस तरह से इन्वेस्ट किया, तो मैं बता देता हूँ तीन स्कीम्स कौन सी उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। एक है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, हम्म, दूसरी है एचडीएफसी फोकस 30, हम्म, और थर्ड है एचडीएफसी मल्टी कैप। तो हम्म, अपेरेंटली तीन डिफरेंट कैटेगरीज में इन्वेस्ट किया, बट हम्म। वो सेम एएमसी है। अब इस पे आपका क्या कमेंट है? अब देखिए, ऐसा है कि इन्होंने काम तो अच्छा किया कि भाई तीन कैटेगरी ले ली, हम्म। एक कैटेगरी नहीं ली, तीन कैटेगरी ले ली। तो अपने हिसाब यस। से इन्होंने अच्छा काम किया, भाई देखो मैंने तीन कैटेगरी ले ली। हम्म। अब इसकी जरा एक मिनट में परफॉर्मेंस देखें। एक साल की परफॉर्मेंस, एक की 44 है, एक की 43.68 है, एक की 45 है, 1 ईयर है। हम्म। 3 साल में देखें तो एक 27 है, 28 है, और एक स्कीम
HDFC मल्टी कैप थी नहीं 3 साल पहले। सिमिलरली 5 साल को देखें, एक 24.95 है, यानी लगभग लगभग 25 25, और एक 25.18 है। अब ये तो बहुत ही बात सिमिलर। बहुत ही सिमिलर। हम्म। तो अब एज एन इन्वेस्टर यू कुड बी हैप्पी, सेटिस्फाइड, जैसा मैंने हम्म। अच्छे म्यूचुअल फंड की 3 कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर दिया। परफॉर्मेंस तो पे तो अभी डाइवर्सिफिकेशन का कोई असर आया नहीं। यस। अब हम उसी क्राइटेरिया से देखें कि क्या ये रियल डाइवर्सिफिकेशन है या नहीं है। हम्म। तो जरा हम इनके हम्म। शेयर्स को जाके देखते हैं। जब शेयर्स को राइट। हम थोड़ा सा अंदर घुस के देखने की कोशिश करते हैं, तो टॉप होल्डिंग में HDFC बैंक तीनों स्कीम में है, ICICI बैंक तीनों स्कीम में है, एक्सिस बैंक, HCL टेक्नोलॉजीज, SBI लाइफ इंश्योरेंस, सिप्ला, कोटक महिंद्रा बैंक, हम्म। भारती एयरटेल, इसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मारुति सुजुकी, अपोलो हॉस्पिटल, लंबी लाइन है जो कि वैसे ही निकल के आ रही है कि तीनों स्कीमें परसेंटेज वैरी कर रही है, एग्री परसेंटेज वैरी कर रही है। लेकिन अब जैसे इसी को मैं समझने के लिए आपके बोलूं, ऑफलेट क्या है कि पिछले 2 3 सालों से कुछ इसमें से स्टॉक अच्छे होने के बावजूद वो हम्म। ग्रोथ रेट नहीं दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस। नेचुरली शेयर प्राइस में नहीं दे रहे हैं, तो रिटर्न में भी नहीं देख पाएंगे, जैसे कि हम्म। कोटक बैंक, जैसे राइट। HDFC बैंक है। हम्म। अब आप ये मान के चलिए कि अगर आपने तीनों स्कीम में, कैटेगरी तो अलग अलग है, तीन है, आप तो खुश हैं, हम्म। हम्म। तीनों में कोटक है, कोटक बैंक, तीनों में ही HDFC बैंक है, तो डिवर्सिफिकेशन तो नहीं अचीव हुआ। एक जगह A यस। बैंक होता, दूसरी जगह B बैंक होता, तीसरी जगह C बैंक होता, तो आपका डाइवर्सिफिकेशन था। ये सब देखिए, यस। A बैंक यहाँ पे डाउन हुआ, लेकिन देखिए B वहां पे चल हम्म। गया। तो जब आप किसी अपने इन्वेस्टर का देखते हैं पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर का होना चाहिए वो बिल्कुल जैसे हमारा, आप समझिए कि डाइनिंग टेबल पर लगी हुई खाने की थाली होती है, यस। दाल रोटी सब्जी, है ना। वो तुम बेहतर समझते हो कि कार्ब इतना होना चाहिए, कैल्शियम इतना होना चाहिए, प्रोटीन इतना होना चाहिए, होता ना। यस। अब अगर यस। अब अगर आपने थाली रखी अपने यहाँ, अपने किसी खुद के लिए रखी, मेहमान के लिए रखी, और उसमें केवल प्रोटीन रख दीजिए हम्म। या केवल कार्ब रख दीजिए, बात नहीं बनेगी। तो आप, ये जो इन्वेस्टर महोदय हैं, इन्होंने कोशिश वही की, हम्म। प्रोटीन कार्ब कैल्शियम एंड वट एवर रख दिया। जैसा मैंने देखिए, एक मल्टी कैप लिया, एक फोकस लिया, एक फ्लेक्सी लिया, लेकिन वो यस। पर्पस नहीं पूरा हुआ। वही कोटक बैंक तीनों में है, वही HDFC बैंक तीनों में है। अब अगर वो हम्म। चाल नहीं चल पा रहा है, तो अभी तीनों ही हम्म। स्कीम नहीं चल पा यस। रही, ये एक तरीके राइट। से। और इसीलिए आपस का कोरिलेशन कुछ 92 93% है। हम्म। तो मेरा यहाँ पर भी वही पॉइंट है कि डाइवर्सिफिकेशन किया गया, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का फल नहीं मिला, क्योंकि हम्म। जो रास्ता था, जो रणनीति थी, देखिए, एक तो क्या है कि वैसे भी जब तक अगर आप इसको बहुत अच्छे से नहीं समझेंगे, और साथ में मैं ये कहूंगा जब तक इस चैनल को नहीं देखेंगे, हर एपिसोड को नहीं देखेंगे, तो आपको हम्म। समझ में कम आएगा। तो यस। यहाँ तो वो ही है कि भाई आप इस चैनल को देखते चलिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके अपने दोस्तों का भी भला हो, रिश्तेदारों का भी भला हो, ठीक है ना। अब देखिए, वैसे भी ये कैटेगरीज अपरेंटली बड़ी मिलती जुलती हैं। यस। फ्लेक्सी कैप, कोई कैप नहीं, फंड मैनेजर हम्म। किसी भी कैप में, कैप से मतलब है कितना भी परसेंटेज लार्ज कैप के शेयर्स में जा सकता है,
कितना भी परसेंटेज का इन्वेस्टमेंट मिड कैप के शेयर्स में कर सकता है और कितना भी परसेंटेज स्मॉल कैप के शेयर्स में कर सकता है ना। यस। कोई कंडीशन नहीं है, कोई रोकता नहीं उसको। मोर और लेस वही चीज, rather एग्जैक्टली वही चीज फोकस कैटेगरी में भी है, विद अ डिफरेंस। तो उसमें 30 स्टॉक की एक कैप जैसी लगा रखी है रेगुलेटर ने। बट वहां भी वो जो ठीक लगे खरीद सकता है वो। मल्टी में थोड़ा सा उसको नकेल लगाने की कोशिश की गई है। 25% ईच इन लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक एंड स्मॉल कैप। लेकिन 25% छोड़ दिया गया है। कभी भी आपकी मल्टी कैप की स्कीम 50% हो सकती है, सॉरी स्मॉल कैप 50% हो सकते हैं, या मिड कैप 50% हो सकते हैं, या लार्ज कैप 50 हो सकते हैं। काफी हद तक मिलती जुलती है कैटेगरी, तीनों ठीक है। फोकस को थोड़ा थोड़ा पीएमएस के अंदाजे बनाया गया है, 30 से ऊपर नहीं है, बहुत फोकस रहे। ऐसे केस में अगर आप एक ही म्यूचुअल फंड के उसमें जाएंगे, उस म्यूचुअल फंड का सीआईओ तो वही है सर, राइट। उसका थॉट प्रोसेस वही है। कई बार फंड मैनेजर भी कॉमन ही हो जाते हैं। कई बार ये भी होता है कि तीनों फंड मैनेजर तीन स्कीमों की अलग अलग है। अब कई बार होता है कि एक को 2 स्कीम दे दी गई, कई बार 3 भी दे दी गई। अब ऑर्गेनाइजेशन वही है, सीआईओ वही है, अंडर की थॉट प्रोसेस वही है। तो उसको अगर एक शेयर यहाँ अच्छा लग रहा है तो दूसरी स्कीम में भी डालता है और तीसरी में भी डालता है। राइट। राइट। तो ये फिर से पर्पज नहीं अचीव हुआ जितना करना ओके। चाहिए। ये मैं ओके। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, बट अपेरेंटली जस्ट कि 3 डिफरेंट एएमसीज में इन्वेस्ट कर दिया या 3 डिफरेंट कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर दिया, वो अभी पूरी पिक्चर नहीं दिखा रहा है। डाइवर्सिफिकेशन को और समझने की जरूरत है कि एक्चुअली में कैसे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। ठीक है, तो ये बहुत ही इल्यूमिनेटिंग आंसर्स थे। बेसिकली आपने उसके पीछे स्टॉक्स को एनालाइज किया और तब देखा कि एक्चुअली में अपेरेंटली डाइवर्सिफाइड है, बट एक्चुअली में उतने डाइवर्सिफाइड नहीं। नहीं। तो हाँ, तो थैंक यू फॉर दैट एनालिसिस। अब हम इसके बाद समझना चाहेंगे कि एक्चुअली में डाइवर्सिफाई कैसे करें, बट हम लोग उसको किसी दूसरे वीडियो में लेते हैं, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस राइट। वीडियो को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे समझेंगे कि एक इन्वेस्टर एक्चुअली में कैसे डाइवर्सिफाई करे अपने पोर्टफोलियो को। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और थैंक यू। हम अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।